दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि धरती पर एक ऐसा समंदर है जो जहाजों को सचमुच निगल जाता है, आप कहेंगे ये तो फिल्मी कहानी है ना? लेकिन रुकिए, 28 जनवरी 2021 की एक रात को एक विशालकाय कार्गो शिप ईमसेलिफ्ट हेनरी का अचानक से 90 डिग्री झुक गया। उसके क्रू मेंबर्स को नॉर्वेजियन कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर से बचाया और फिर वो जहाज लहरों के हवाले छोड़ दिया गया। ये कोई साधारण तूफान नहीं था, ये था नॉर्थ सी का असली चेहरा। पिछले 100 सालों में यहाँ 50,000 से ज्यादा जहाज डूब चुके हैं। हर महीने औसतन 40 जहाज। ये वो समंदर है जहां 30 मीटर ऊंची लहरें सेकंडों में उठती हैं, जहां तापमान इतना गिरता है कि पानी जहाज पर जम जाता है और वो भारी होकर डूब जाता है। आखिर क्यों ये समंदर इतना खतरनाक है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नॉर्थ सी के 7 सबसे डरावने रहस्य। और विश्वास मानिए, आखिरी रहस्य सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, पहली बात जो नॉर्थ सी को इतना खतरनाक बनाती है वो है इसकी भूगोल। सोचिए, एक ऐसा समंदर जो चारों तरफ से जमीन से घिरा है। पश्चिम में ब्रिटेन, पूर्व में नॉर्वे, डेनमार्क और जर्मनी, दक्षिण में नीदरलैंड्स। ये एक विशालकाय बाथटब जैसा है जिसमें पानी फंसा हुआ है। अटलांटिक ओशन से आने वाली भयंकर लहरें यहां फंस जाती हैं और वापस टकराती हैं। इसे साइंटिस्ट्स स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं। अब यहां ट्विस्ट ये है कि नॉर्थ सी की औसत गहराई सिर्फ 95 मीटर है। ये बहुत कम है। जब गहरा पानी कम होता है तो लहरें छोटी दूरी में बहुत ऊंची उठती हैं। 1995 में ड्रॉपनर प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड की गई एक रोग वेव 25.6 मीटर ऊंची थी। ये 8 मंजिल इमारत के बराबर है। अब सवाल यह है कि क्या ऐसी लहरें आज भी बनती हैं? जवाब है हाँ, और पहले से ज्यादा बार। अब आप सोच रहे होंगे कि लहरें तो दिखती हैं, इसमें अदृश्य क्या है? दोस्तों, यहीं पर नॉर्थ सी का असली खेल शुरू होता है। यहां की सबसे बड़ी समस्या है फॉग और लो विजिबिलिटी। साल में औसतन 200 दिन यहां इतना घना कोहरा होता है कि आप अपने हाथ को भी ठीक से नहीं देख सकते। 2006 में एक घटना हुई जब 2 कार्गो शिप्स इतने करीब से गुजर गए कि उनके बीच सिर्फ 50 मीटर की दूरी थी, लेकिन दोनों को एक दूसरे का पता ही नहीं चला। आधुनिक रेडार सिस्टम्स के बावजूद फॉग इतना डेंस होता है कि सिग्नल्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। और अब क्लाइमेट चेंज की वजह से ये समस्या और बढ़ रही है। समंदर का तापमान बढ़ने से इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है, जिससे फॉग फॉर्मेशंस बढ़ रहे हैं। लेकिन कोहरा तो सिर्फ शुरुआत है, असली खतरा तो अभी आना बाकी है। अरे भाई, अब तक तो बात छोटी मोटी शिप्स की हो रही थी, लेकिन नॉर्थ सी ने तो विशालकाय तेल टैंकर्स और मिलिट्री वेसल्स को भी नहीं बख्शा। 1980 में अलेक्जेंडर कीलैंड नाम का एक फ्लोटिंग ऑयल प्लेटफॉर्म पलट गया। 123 लोगों की मौत हो गई। यह प्लेटफॉर्म इतना बड़ा था कि इसे अनसिंकेबल कहा जाता था, लेकिन नॉर्थ सी ने 20 मिनट में साबित कर दिया कि यहां कुछ भी अनसिंकेबल नहीं है। फिर आया HMS ओशियाना का मामला, ब्रिटिश नेवी का एक युद्धपोत जो 1912 में यहां डूब गया। और सबसे हैरान करने वाली बात, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यहां इतनी सबमरीन्स और वॉरशिप्स डूबी कि आज भी डाइवर्स को अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स मिलते हैं। समंदर की तलहटी पर लाखों टन एक्सप्लोसिव्स पड़े हैं, एक टिकटिक बम की तरह। और हां, अगर आप सोच रहे हैं कि आधुनिक टेक्नोलॉजी से ये समस्या हल हो गई होगी, तो अगला पॉइंट सुनिए। दोस्तों, 21वीं सदी में भी नॉर्थ सी अपना कहर बरपा रहा है। 2013 में एक रशियन कार्गो शिप ल्यूबोव ऑर्लोवा को कनाडा से यूरोप ले जाया जा रहा था। रास्ते में रस्सी टूट गई और वो जहाज नॉर्थ सी में गोस्ट शिप बन गया। GPS ट्रैकिंग, सैटेलाइट मॉनिटरिंग, सब कुछ था। फिर भी वो जहाज बिना किसी के महीनों तक भटकता रहा। आखिर में उसका क्या हुआ, आज तक कोई नहीं जानता। 2021 की ईमसेलिफ्ट हेनरी का इंसिडेंट याद है? आधुनिकतम नेविगेशन सिस्टम्स के बावजूद वो जहाज लगभग डूब गया। क्यों? क्योंकि नॉर्थ सी की वेव पैटर्न्स इतनी अनप्रिडिक्टेबल हैं कि कंप्यूटर मॉडल्स भी फेल हो जाते हैं। मेट ऑफिस के अनुसार यहां की 40% वेव्स अनएक्सपेक्टेड होती हैं, यानी जो प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती। और अब सबसे मजेदार बात,
डच इंजीनियर्स ने स्पेशल स्टॉर्म बैरियर्स बनाए, नॉर्वेजियन कोस्ट गार्ड ने लेटेस्ट रेस्क्यू सिस्टम्स लगाए। लेकिन समंदर, वो आज भी उसी तरह जहाजों को निगल रहा है जैसे सैकड़ों साल पहले निगलता था। अच्छा, अब तक तो लहरों और कोहरे की बात हुई, लेकिन दोस्तों, नॉर्थ सी का एक और हथियार है, आर्कटिक आइस। हर साल दिसंबर से फरवरी के बीच आर्कटिक से बर्फीली हवाएं इतनी तेजी से आती हैं कि समंदर का पानी जहाजों पर गिरते ही जम जाता है। इसे आइस अक्रेशन कहते हैं। अब सोचिए, एक जहाज जिसका वजन पहले से ही हजारों टन है, उस पर अगर सैकड़ों टन बर्फ जम जाए तो क्या होगा? वो असंतुलित होकर पलट जाएगा। 1968 में स्कैंडिनेवियन स्टार नाम का एक फेरी इसी वजह से लगभग डूब गया था। क्रू मेंबर्स ने घंटों मेहनत करके बर्फ तोड़ी, वरना 300 यात्री समंदर में समा जाते। और यहां क्लाइमेट चेंज ने एक नया ट्विस्ट दिया है। पहले आइस पैटर्न्स प्रिडिक्टेबल थे, लेकिन अब कभी भी कहीं भी अचानक से फ्रीजिंग कंडीशंस बन सकती हैं। साइंटिस्ट्स इसे पोलर वॉर्टेक्स इवेंट्स कह रहे हैं, लेकिन सेलर्स इसे सिर्फ मौत का फंदा कहते हैं। अब आप पूछेंगे, अगर इतना खतरनाक है तो लोग यहां जहाज क्यों चलाते हैं? दोस्तों, यहीं पर पूरी कहानी का सबसे बड़ा आयरनी है। नॉर्थ सी दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग रूट्स में से एक है। हर दिन 1000 से ज्यादा जहाज यहां से गुजरते हैं। क्यों? क्योंकि ये यूरोप के इंडस्ट्रियल हार्टलैंड का गेटवे है। यहां से रॉटरडैम, दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट, हैम्बर्ग, एंटवर्प जैसे मेगा पोर्ट्स कनेक्ट होते हैं। अगर नॉर्थ सी को अवॉइड किया जाए तो शिपिंग का खर्चा 2 गुना हो जाएगा। प्लस यहां ऑयल और गैस रिजर्व्स इतने ज्यादा हैं कि हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस होता है। तो कंपनियों के सामने 2 ऑप्शन हैं, या तो खतरा उठाओ और प्रॉफिट कमाओ, या फिर सेफ रूट लो और दिवालिया हो जाओ। इंश्योरेंस कंपनीज ने नॉर्थ सी के लिए प्रीमियम्स इतने बढ़ा दिए हैं कि छोटी शिपिंग कंपनीज अफोर्ड ही नहीं कर सकती। लेकिन बड़ी कंपनीज, वो हर साल कैलकुलेटेड रिस्क लेती हैं और हर साल कुछ हार जाती हैं। और अब दोस्तों, वो पॉइंट जिसका मैंने वादा किया था, नॉर्थ सी का सबसे डरावना सच। साइंटिस्ट्स की लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक नॉर्थ सी सिर्फ खतरनाक नहीं है, ये हर साल और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से समंदर का सी लेवल बढ़ रहा है, स्टॉर्म इंटेंसिटी बढ़ रही है, और सबसे चौंकाने वाली बात, सी बेड पर से मीथेन गैस निकल रही है। जब मीथेन बबल्स पानी में रिलीज होते हैं तो वो जहाज की बॉयंसी को खत्म कर देते हैं, यानी जहाज अचानक से बिना किसी वार्निंग के डूब जाता है। इसे मीथेन इरप्शन थ्योरी कहते हैं, और नॉर्थ सी के कई मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस की यही वजह हो सकती है। कल्पना कीजिए, एक परफेक्टली फाइन जहाज अचानक से समंदर में समा जाए और किसी को पता ही ना चले कि हुआ क्या। 2030 तक एक्सपर्ट्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि नॉर्थ सी में शिपरेक्स की संख्या 30% बढ़ जाएगी। और सबसे डरावना फैक्ट, इस समंदर की तलहटी पर इतने रेक्स पड़े हैं कि ये खुद एक आर्टिफिशियल रीफ बन चुका है, एक ऐसा रीफ जो नए जहाजों को अपनी ओर खींचता है। तो दोस्तों, ये था नॉर्थ सी का असली सच। एक ऐसा समंदर जो न सिर्फ जहाजों को निगलता है, बल्कि हर साल अपनी भूख बढ़ाता जा रहा है। ज्योग्राफी, क्लाइमेट, इकोनॉमिक्स सब कुछ मिलकर इसे दुनिया का सबसे खतरनाक समंदर बनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हम इससे बच सकते हैं? साइंटिस्ट कहते हैं हां, बेटर टेक्नोलॉजी से। इंजीनियर्स कहते हैं हां, स्ट्रॉन्गर शिप्स से। लेकिन सेलर्स, वो सिर्फ इतना कहते हैं, नॉर्थ सी को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हां, कमेंट में बताइए कि क्या आप कभी नॉर्थ सी के रास्ते ट्रैवल करना चाहेंगे? मुझे तो डर लग रहा है। और अगर आप ऐसे ही फैसिनेटिंग टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मैं लाऊंगा एक और ऐसा समंदर जहां कंपास काम नहीं करता, बरमूडा ट्रायंगल से भी ज्यादा मिस्टीरियस। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, और हां, समंदर से थोड़ा दूर ही रहिएगा। धन्यवाद।